वेलकम फ्रेंड्स, इचमकू ट्रेडर में आपका स्वागत है। और जैसा कि कल मैंने बैंक निफ्टी के चार्ट के बारे में आपको बताया था कि इसने एक डाउन ट्रेंड चैनल का पैटर्न बनाया है और आज मॉर्निंग में गैप अप डाउन ओपनिंग हुई। उसके बाद जो हमारा पहला सपोर्ट था 35654 का, वो ब्रेक हुआ। उसके बाद सेल कॉल बन गई, जो जबकि हमारा टारगेट जो था 34971 था, उसके नीचे भी बैंक निफ्टी गई। और इस तरह से आज की जो ट्रेड थी वो सेल कॉल एक्टिवेट हुई फ्रेंड बैंक निफ्टी में। कल के लिए हमारे पास, यानी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारे पास जो प्लान रहेगा वो ये रहेगा कि बैंक निफ्टी इसके नीचे अगर ब्रेक होती है, यानी कि जो लेवल है 34662 के नीचे अगर ब्रेक होती है तो हमें सेल साइड में जाना चाहिए। और अगर आप सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको इस लेवल के ब्रेक होने का इंतजार करना चाहिए, जो कि लेवल है 34287 का। इस लेवल के ब्रेक होने के बाद एक क्लियर कट कंफर्मेशन ब्रेकडाउन होगी बैंक निफ्टी में। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा 33604 का हो सकता है। दूसरे साइड में अगर बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को, जो डाउन ट्रेंड ट्रेंड लाइन है, को ब्रेक किया, ब्रेकआउट किया, तो और उसके बाद ब्रेकआउट के बाद अगर इस लेवल को 35645 के लेवल को, सॉरी 35654 के लेवल को ब्रेक किया तो हमें 36338 के लेवल देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड। तो इन बातों का ध्यान रखें। आइए बढ़ते हैं कुछ स्टॉक की तरफ। अगर आपको आज के लिए जो ट्रेड के स्टॉक दिए गए थे उसके बारे में अगर डिटेल चाहिए, उसमें परफॉर्मेंस कैसी रही, तो आज के ट्रेड के लिंक जो है फ्रेंड वो आपको नीचे वीडियो के डिटेल में मिल जाएगी। आप उसे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं फ्रेंड। सबसे पहला जो स्टॉक है टाटा मोटर्स का है। टाटा मोटर्स में हमारे पास 319 के नीचे शॉर्ट करना है और स्टॉप लॉस रखेंगे 32265 का। टारगेट रखेंगे 315.80, 312.35, 308.95 का। दूसरे साइड में टाटा मोटर्स में अगर 322 की लेवल ब्रेक होती है, 322.65 की लेवल ब्रेक होती है तो हमें बाई साइड में जाना चाहिए फ्रेंड, और स्टॉप लॉस रखेंगे 3192.20 का। टारगेट रहेगा 326.0, 329.5, 332.95 का। ठीक है, ये इंट्राडे लेवल्स है फ्रेंड नेक्स्ट डे ट्रेडिंग सेशन के लिए। और हमारे पास जो अगला स्टॉक है वो है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में हमारे पास जो सेल की लेवल है 551.5 के नीचे हमें शॉर्ट करना है। क्लियर कट ब्रेकआउट कैंडल बननी चाहिए 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट के चार्ट में। ठीक है, बिना क्लियर ब्रेकआउट के आप इंतजार करें फ्रेंड, तुरंत जल्दीबाजी में एंट्री ना करें। और अगर 551.55 के नीचे स्टॉक जाती है, स्टे करती है, तो हमें 542.90, 534.25, 525.6 का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, दूसरे साइड में अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती हुई हमारी जो प्राइस है ऊपर की तरफ चली जाती है, यानी कि 560.2, 560.2 के ऊपर प्राइस अगर जाती है तो हमें 568.85, 577.5, 586.15, 594.80 का लेवल देखने को मिल सकता है फ्रेंड। मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं ताकि मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, अगर ये प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और साथ में इस लेवल को, यानी ये वाली लेवल जो 560 की लेवल है वो भी ब्रेक हो जाएगी, तो हमारे पास एक क्लियर बाइस सिग्नल जनरेट हो जाएगी फ्रेंड। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अगला स्टॉक है हमारे पास गेल। गिल गिल हमारे पास इंट्राडे में शॉर्ट यानी डाउन ट्रेंड में है फ्रेंड। और इसकी जो सेल की लेवल है, फ्रेश सेलिंग के लिए जो लेवल है इंट्राडे के लिए 140.35 के नीचे हमें शॉर्ट करना चाहिए। टारगेट रखेंगे 138.10, 135.85, 133.60 का। दूसरे साइड में अगर हमारे पास 142.60 का स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है, 142.60 का स्टॉप लॉस के 140.35 में सेल कर सकते हैं। दूसरे साइड में अगर 144.85 ब्रेक होती है, 144.85 अगर ब्रेक होती है फ्रेंड, तो हमें बाई साइड में जाना चाहिए और टारगेट रखेंगे 147, 149.35, 151.60, 153.85। स्टॉप लॉस रखेंगे 142.60 का। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमारे पास एक डाउन ट्रेंड पैटर्न बन रही है और ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी है फ्रेंड। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है महिंद्रा महिंद्रा की प्राइस, तो फिर हमें
812.75 के ऊपर हमें बाई सिग्नल लेने चाहिए। हमारा टारगेट रहेगा 827.45, 842.15, 856.85, 871.5 का। और स्टॉप लॉस रखेंगे 798 का रखेंगे। दूसरे साइड में अगर 798 का लेवल ब्रेक होता है तो हमें सेल साइड में जाना चाहिए फ्रेंड, और हमारा टारगेट रहेगा 783.3, 768.65, 753.90, 739.20। स्टॉप लॉस रखेंगे 812.75। अगला स्टॉक है फ्रेंड ONGC। ONGC हमारे पास जो सेल की जो लेवल आ रही है वो है 110 के नीचे शॉर्ट करना चाहिए। क्लियर कट ब्रेकआउट कैंडल बननी चाहिए फ्रेंड इस लेवल के नीचे, और टारगेट रखेंगे 107.95, 105.85, 103.70 का। स्टॉप लॉस रखेंगे 112.15 का। दूसरे साइड में अगर हमारे पास इस लेवल के ऊपर अगर हमें बाइंग के सिग्नल लेने हैं तो 112.15 के ऊपर कैंडल स्टे करनी चाहिए, क्लियर कट ब्रेकआउट होनी चाहिए। बाई करते हुए हमारे पास स्टॉप लॉस रहेगा 110.5 का रहेगा फ्रेंड। टारगेट रहेगी 114.25, 116.35, 118.45 का। ठीक है, ये नेक्स्ट डे ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारे पास इंटरडे स्टॉक थे फ्रेंड, और उसके लेवल मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन एंड रिट्रेसमेंट के हेल्प से निकाला है, और सारे स्टॉक का सिलेक्शन जो हुआ है इचिमोकू ट्रेडिंग इंडिकेटर क्लाउड सिस्टम के थ्रू मैंने किया है। तो अगर आप इस सिस्टम को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं फ्रेंड। ट्रेनिंग पूरी तरह से ऑनलाइन है और आपको लाइव मार्केट में ट्रेनिंग दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टॉक के लेवल आपको क्लियर समझ में आए होंगे। ओके फ्रेंड, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।